चलिए आज हम सब मिलकर एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमसे 5000 साल पहले मौजूद थी, लेकिन शायद आज की दुनिया से भी ज्यादा एडवांस थी। जी हाँ, आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। जरा सोचिए, 5000 साल पहले एक ऐसा महानगर जहां एकदम सीधी सपाट सड़कें थी, दो दो मंजिला घर थे और तो और हर घर के अंदर अपना पर्सनल टॉयलेट था। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, पर यह कोई कहानी नहीं, ये हकीकत थी। और यही है सिंधु घाटी की वो हैरान कर देने वाली अविश्वसनीय कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो हजारों सालों तक सचमुच हमारे पैरों के नीचे दबी हुई थी। एक ऐसा राज जो बस किसी के ढूंढ निकालने का इंतजार कर रहा था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि सभ्यता आखिर होती क्या है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ बहुत सारे लोगों का एक साथ रहना नहीं होता। सभ्यता मतलब एक ऐसा समाज जहां लोग मिलकर शहर बसाते हैं, प्लानिंग करते हैं और एक दूसरे से जुड़ने के लिए नए नए तरीके निकालते हैं। और सिंधु घाटी में ठीक यही सब हो रहा था। तो ये महान सभ्यता पनपी थी सिंधु नदी के किनारे। पर असली कमाल की बात तो ये है कि ये अकेली नहीं थी। उस समय दुनिया में मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी थीं। और जानते हैं, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता कई मामलों में तो उनसे भी कई ज्यादा आगे थी। तो अब चलिए इस सभ्यता के सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले पहलू की तरफ चलते हैं, उनके शहर। ये सिर्फ मिट्टी पत्थर के बने घर नहीं थे साहब, ये तो ऐसे शहर थे जिनकी प्लानिंग आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देती है। जरा इन शहरों की प्लानिंग तो देखिए। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं, बिल्कुल जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। हर घर एक ही साइज की पक्की ईंटों से बना था और कई घर तो दो दो मंजिला ऊंचे थे। मतलब ऐसा लगता है कि किसी एक मास्टर प्लान के तहत ही पूरा का पूरा शहर बसाया गया हो। ये सिर्फ एडवांस नहीं था दोस्तों, ये तो एक रेवोल्यूशन था। जरा सोचिए, उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस छोटे छोटे कबीलों में रह रहे थे, यहां एक ऐसी शहरी प्लानिंग की जा रही थी जिसे दोबारा देखने में दुनिया को हजारों साल लग गए। और अब बात करते हैं साफ सफाई की, मतलब सैनिटेशन की। यहां तो ये लोग कमाल ही कर गए थे। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है सिंधु घाटी, जहां हर घर में अपना टॉयलेट था और नालियां भी ढकी हुई थीं, और दूसरी तरफ इसके हजारों साल बाद का यूरोप, जहां सड़कों पर ही गंदगी का अंबार लगा रहता था। ये फर्क देखकर सच में दिमाग चकरा जाता है। लेकिन ये शानदार शहर तो सिर्फ ढांचे थे, असली कहानी तो उन लोगों की है जो इनमें रहते थे। तो चलिए अब इन सड़कों पर चलते हैं और मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने सभ्यता को बनाया था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग थे कौन, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और उनका रोज का दिन गुजरता कैसे था। देखिए, जो सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही जिंदा दिल समाज की तस्वीर दिखाते हैं। सोचिए, खेतों में किसान गेहूं और जौ उगा रहे हैं, बाजारों में कारीगर सुंदर मिट्टी के बर्तन और मनके बना रहे हैं, और व्यापारी लोग तो दूर दराज के देशों तक व्यापार कर रहे हैं। और हाँ, बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी बैलगाड़ियां और खिलौने तक मिले हैं। ये सब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण समाज की तरफ ही तो इशारा करता है। और ये लोग सिर्फ अपने में ही खुश नहीं थे। इनका व्यापार का जो नेटवर्क था वो हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये किसी ग्लोबल सुपर पावर से कम नहीं थे। इनकी कला हमें इनकी कहानी बताती है। जैसे ये जानवरों की नक्काशी वाली छोटी छोटी मोहरें मिली हैं, हो सकता है ये इनके दस्तखत हों, या फिर आज की भाषा में कहें तो एक तरह का ब्रांड लोगो। व्यापार के लिए इस्तेमाल होने वाले एकदम सटीक वजन और माप बताते हैं कि ये लोग कितने व्यवस्थित थे। और ये जो सुंदर लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन हैं, ये दिखाते हैं कि ये लोग सिर्फ जरूरत ही नहीं बल्कि खूबसूरती की भी कदर करते थे। लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह इस कहानी में भी एक बहुत बड़ा मोड़ है, एक रहस्य। और ये शायद इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। लगभग 1000 साल तक फलने फूलने के बाद ये शहर वीरान हो गए, लोगों ने इन्हें छोड़ दिया और वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी लिखाई, अपनी भाषा, जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। तो आखिर इनके खत्म होने की वजह क्या थी? इसको लेकर कई थियरीज हैं।
कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, मौसम बदला और सूखे ने सब कुछ तबाह कर दिया। कुछ का मानना है कि जिस सिंधु नदी के किनारे ये बसे थे, उसी ने अपना रास्ता बदल लिया और शहर वीरान हो गए। और एक थ्योरी ये भी है कि शायद बाहर से किसी ने हमला कर दिया हो। लेकिन सच क्या है, ये आज भी एक अनसुलझी पहेली है। उनके शहर तो खामोश हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी गूंजती है। ये हमें चुनौती भी देती है और साथ ही साथ प्रेरणा भी। ये हमें याद दिलाती है कि हम कितनी भी तरक्की कर लें, प्रकृति की ताकत के आगे हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। और आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या हम कभी इन खामोश शहरों की भाषा को समझ पाएंगे? क्या सिंधु घाटी के ये राज कभी पूरी तरह से हमारे सामने आ पाएंगे, या फिर ये हमेशा के लिए इतिहास की गहराइयों में ही दफन रहेंगे?